हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों को लेकर क्या आ रहे हैं, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। सो हम करेंगे शिव शक्ति का ध्यान और करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। आप शिव शक्ति को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। नियम, स्वादिष्ठान, समाधि, ध्यान, दुर्गा। कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। मूलाधार, स्वाध्याय, धर्म। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। अजना, सीता, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कद्रू, मदर ऑफ सरपेंट। धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन। गरुड़, डिवाइन ईगल। गणेश, removing your obstacles with wisdom. गंगा, river goddess. इंटरेस्टिंग कार्ड्स। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को और क्या कहना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा विचलित करती है तो वो चीज़ यहाँ पर हील होगी। इसको ध्यान से समझिएगा। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को करेंगे हम ग्रैटिट्यूड शो, ठीक है।
और ग्रैटिट्यूड के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये निकल कर आ रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देती है, कई बार होता है ना कि आप बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में स्टेबल महसूस कर रहे हो, और कोई ऐसा ट्रिगर आ गया या कोई ऐसी चीज़ सरफेस आ गई जिसने आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दिया, या फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, और मतलब आप अपने ऊपर डाउट करने लगे। ये यूनिवर्स ही करते हैं। जैसे आपको तो लगेगा कि हाँ, आपकी बहुत सारी चीज़ें हील हो चुकी हैं, अब आप फाइनली बहुत स्टेबल हो चुके हैं और अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से डर नहीं लग रहा है, आप सब कुछ कर पा रहे हैं। फिर कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आप पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाओ। ऐसा कुछ आपके साथ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आपको महसूस कराती हैं कि आप स्टेबल नहीं हैं, या कोई डर है आपके अंदर पड़ा हुआ है, या कोई इश्यू है जो अभी आपका हील नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें आपकी सरफेस आ सकती हैं। ठीक है, ओके। बेसिकली जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डराती है, या कहते हैं ना कि इस इंसान की कमज़ोर कड़ी है ये, ठीक है, ये बात, ये इंसान इस इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि मेरी कमज़ोरी है, ओके, और जैसे ही वो चीज़ ट्रिगर होती है, आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल महसूस करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी हील होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। आप ऐसे समझ लो, गंगा माँ की एनर्जी निकल के आई है, रिवर गॉडेस। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग, उनके विचारों में शुद्धता देखेंगे, उनके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा शुद्धता आएगी, ठीक है। जैसे हम काम तो रोज़ ही करते हैं और हम कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो विचार हैं वो बहुत नेगेटिव भी आते हैं, या कभी कभी गुस्से में लोगों के लिए अलग विचार भी आते हैं, गलत विचार भी आते हैं, स्पेशली तब जब ट्रिगर आता है। तो यहाँ पर जैसे आपके थॉट्स आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्योर हो रहे हैं। जैसे अगर आप किसी इंसान के लिए गलती से भी गलत सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आ रहे हैं, तो उसी समय आपके अंदर एक चीज़ आ रही है कि मुझे नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं सोचनी है, ये चीज़ मुझे नहीं सोचनी है, और आप कहीं ना कहीं चैंटिंग स्टार्ट कर दे रहे हो। इस तरह की चीज़ें आप नोटिस करने वाले हो, ओके। आपके चक्रास में जहाँ जहाँ भी अभी भी इम्बैलेंस है या कोई एनर्जी है, ठीक है, जो जिसकी वजह से आप अभी भी अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो आपको वो बनने से रोके जो आप एक्चुअली में हैं, वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज होंगी, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति हो। मतलब कहते हैं ना कि मेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता है, मैं और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? मतलब आपका जो बेस्ट वर्जन है, ठीक है, आपका आपकी आपकी बेस्ट वर्जन बनने तक की जो यात्रा है, उसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी यूनिवर्स उसे रिलीज करेगा। मतलब जो भी चीज़ें आपको वो बनने से रोकेंगी जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए, ठीक है, जो आपका एक्चुअल डिवाइन सेल्फ है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्योर है, लविंग है, उसमें आपको आने से जो भी चीज़ें रोकेंगी वो यूनिवर्स के द्वारा रिलीज कर दी जाएंगी, ओके। या फिर आप खुद उन्हें रिलीज करो, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करती हैं और कहीं ना कहीं आपको खुद पर डाउट करने पर मजबूर करती हैं, सेल्फ डाउट पड़ जाते हैं, जो कि रुकावट है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि आप बेस्ट को अचीव करने के लिए बने हुए हो। तो आपका पावरफुल वर्जन यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, ऐसा शिव शक्ति बता रहे हैं, पावरफुल वर्जन, ठीक है। और उसको आ, उस वर्जन में आने के लिए जो भी रुकावटें हैं या जो भी इश्यूज हैं, बेसिकली वो यहाँ पर हील होंगे, ऐसा मैसेज है ये। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और आप
आपने बहुत कुछ छोड़ा भी है आई थिंक। कहते हैं कि अकेला चलना पड़ता है ऐसे रास्ते पर जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देते हो, ईश्वर आपका साथ देता है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि ये तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तुम्हें क्या ही मिलेगा ये करके। ठीक है, कई लोग आपसे ये कहते हैं कि जैसे ज़िंदगी को मैंने जिया है वैसी ज़िंदगी को तुम जियो। जैसे हम ज़िंदगी भर अंधकार का जीवन जीकर आए हैं, हम रोए हैं, हमने ईश्वर से बस मांगा है और हमने इसकी भी सुनी है, उसकी भी सुनी है, इसको भी सुनाई है, उसको भी सुनाई है और इसको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण समझा है और दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण समझा है। ऐसे ही तुम भी जियो और दूसरों पर उंगली उठाओ। जबकि आप स्पिरिचुअलिटी में जब ग्रो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो सारी चीज़ें मुझसे उत्पन्न हो रही हैं और क्योंकि यूनिवर्स डिमांड कर रहा है मेरा पावरफुल वर्जन, तो वो तो मुझे ट्रिगर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो चाहता ही है कि मैं अपने रियल सेल्फ में हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर से बहुत कुछ रिलीज हो रहा है। जब कुछ चीज़ रिलीज होती है ना तो आप देखोगे हैवीनेस जो है वो कम हो जाती है। जैसे आपको कभी नोटिस करना है कि आप सही आगे बढ़ रहे हो या नहीं, आप ये नोटिस करोगे कि आप जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हो, आप हर चीज़ को जैसे हर चीज़ से आप मुक्त होते जा रहे हो। आप बहुत लाइट फ़ील करने लगोगे। जहाँ पहले बहुत हैवीनेस रहती थी, ऐसा लगता था कि चेस्ट पे किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रखा हुआ हो। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बहुत सारे नेगेटिव कार्मिक एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। मतलब कार्मिक एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड है, वो भी नेगेटिव कनेक्टेड है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है और ऐसा लगता है कि बहुत भार चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। इसी को तो कहते हैं कर्मा बर्डन, ठीक है, कर्मा बैगेज, क्योंकि आप सबसे जुड़े हुए हो। अब इनके साथ आपकी एनर्जी जब क्लियर होएगी और तो इनके साथ आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होंगे, एनर्जी क्लियर होगी, तो आप देखोगे बहुत लाइट फील हो रहा है, राइट। तो आप इस तरह की चीज़ों को अनुभव करने वाले हो और यही चीज़ें आपके चक्रा क्लेंजिंग में भी आती हैं। ओके, यस। और आपको भी देखना है कि आपको कोई बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है, तो वो भी जब आप चक्रा हील करते हो तो उनसे भी आपको हेल्थ इशू भी आपके ठीक होते हैं। देखो हीलिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि पूरी दुनिया जो है एक दूसरे को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं ये लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, जबकि सच ये नहीं है, ठीक है, सच ये नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है ये कि आप ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण हो और अगर आप चाहो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है, राइट। तो पर आप चाहोगे कैसे, आप तो दूसरों से चाहते हो, ठीक है। तो हीलिंग का मतलब बेसिकली यही है कि अगर मुझे दुखी नहीं होना है तो अब मैं अपने आप को हील करूँ और किसी को इतनी पावर मुझे नहीं देनी है कि ये लोग मुझे टॉर्चर कर पाएँ या ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर पाएँ, राइट। और इसके लिए आपको कहीं न कहीं रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और आप मैट्रिक्स में रहेंगे, लेकिन मैट्रिक्स की चीज़ों से थोड़ा-सा हट के चलेंगे। मतलब आपकी खुद की चॉइसेस होंगी कि मैं मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, मुझे किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनकर आप काम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी जो है इस तरह से निकल कर आई है। तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर यही बता रही है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं ना जिन्होंने कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर किया है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिव शक्ति को कंप्लीट हीलिंग के लिए सरेंडर किया है, ठीक है। इसी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी इश्यू अगर रह जाता है, तो वो आपके आगे के रास्ते को रोक देता है। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स कह रहा है एक्शन, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और आपके अंदर फियर इशू है, ठीक है। अब फियर तो बहुत सारे होते हैं, एक आध फियर थोड़ी होता है। अब फियर जब आपका सरफेस आ रहा है तो आपका एक्शन ब्लॉक कर देगा, वो करेगा कि नहीं। तो अगर आपको आगे बढ़ना और आपको है कि मेरा घोड़ा आगे की तरफ चले, मुझे मूव ऑन करना है, तो आपको उस फियर को रिलीज करना होगा, आपको उस अटैचमेंट को रिलीज करना होगा। यही आपको मदद करेगा आपके पावरफुल वर्जन में आने के लिए, और यही है हीलिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आपको बहुत लंबी उड़ान भरनी है, जैसा मुझे दिख रहा है कि आपको भरनी है, और मुझे क्या शिव शक्ति चाहते हैं कि आप रियलिटी के साथ जीवन को जिएं, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है जो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना 555 नंबर दिख सकता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है इस बार ये कह रही है कि उन चीज़ों को पकड़ने का प्रयास मत करो जो तुम्हें रोक कर रखती हैं, जो तुम्हें अटका कर रखती है, जो तुम्हें तुम्हारा होने से रोक रही हैं, सीधी बात। ओके, अभी तो तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम ईश्वर के कैसे हो गए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे ईश्वर से एक होना है,
और जो चीज़ें ईश्वर से एक होने से रोकेंगी वो चीज़ें हटा दी जाएंगी। यहाँ पर तो ऐसा नज़र आता है कि अभी आप ही आपसे एक नहीं हो, मतलब अभी आप ही आपसे नहीं मिले हो कि आप रियलिटी में कौन हो। ठीक है, तो आप जब अपने रियल सेल्फ में आओगे ना, तब बेसिकली हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यस, आपका आपसे मिलन हुआ है अभी। ठीक है, नहीं तो आप जो ज़िंदगी जी रहे हो या जो जीवन आप ने चूज़ कर रखा है वो बिल्कुल भी आप डिज़र्व नहीं करते। ओके, ये जैसे आपको ना एक पुश आएगा कि राइज अबव चैलेंजेस, चैलेंजेस के पार निकल जाओ, उसके ऊपर चले जाओ। ठीक है, मतलब ये मत सोचो कि चैलेंज आया है और मुझे भागना है, मुझे कंफर्ट जोन चूज करना है। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा कि चैलेंज को पार करो, ऊपर निकल जाओ। ओके, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है, जहाँ पर आपका पावरफुल वर्जन मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और आप करियर बढ़ा चाहते हैं, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थर्ड आई पर आपको विजन भी आ सकते हैं। आप ध्यान अगर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थर्ड आई पे आपको आपको जैसे ज्ञान दृष्टि, ध्यान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि, आपको दर्शन भी हो सकते हैं डिवाइन के, ईश्वर के, या फिर आपको बहुत सारा नॉलेज समझ में आ सकता है। आप ध्यान करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी देंगी। आप किसी व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप उस व्यक्ति के साथ बैठकर उसकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको चैनलिंग होने लगेगी। ये सब थर्ड आई की पावर में आता है, थर्ड आई क्राउन। ओके, आप हायर इंटेलिजेंस को चैनल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी विजडम मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, और सब में जो सपोर्ट कर रही हूँ आपको, दुर्गा माँ, सीता माँ सपोर्ट कर रही है। आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है, या मुझे लगता है कि आपको किसी बात का दुख है, कुछ गलत हुआ है आपके साथ पास्ट में, और उसको भी अगर आप पकड़ के बैठे हो और उसको आप रिलीज नहीं कर रहे हो, उसको आप हील नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी हील होंगी। ठीक है, क्लैरिटी आएगी आपको। ओके, यहाँ पर क्लैरिटी आएगी आपको। यहाँ पर फोर ऑफ शॉर्ट्स ये दिखाता है किसी चीज़ को आपने बहुत ज़बरदस्त पकड़ा हुआ है, एंड आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, उस पर आप शोक मना रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। 3 कप्स आप देख रहे हो कि ये आगे पड़े हुए हैं, सब कुछ बेकार हो गया, लेकिन आप इन 2 कप्स के पीछे नहीं देख रहे हो, जो ये कह रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। तो जैसे यूनिवर्स आपका ध्यान इन 2 कप्स पर केंद्रित करेंगे और आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे। अभी मैंने कहा ना कि जो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेज का काम कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो चीज़ यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, और आपके अंदर बहुत प्योरिटी आएगी। ओके, क्योंकि ये आपके सरेंडर का रिजल्ट होने वाला है। जो लोग यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं ना, हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करते हैं वो लोग, और मेंटल क्लैरिटी आते हुए भी नजर आ रही है। अच्छा, आपको ये भी समझ में आएगा कि धर्म क्या है, बेसिकली राइट पाथ आखिर क्या है। 2 चीज़ें हैं, 2 पाथ है, तो चूज कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉन्शियस स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं, आपको ये गाइडेंस आएगी बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। कहते हैं डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, बहुत गहरे अनुभव भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी समाधि की है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, तो आपका स्वादिष्टान चक्र भी यहाँ पर हील हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में अगर आपको दिक्कत होती है, ओके, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, और अगर कोई इशू है, हेल्थ इशू है, तो वो भी ठीक होगा आपका, शिव शक्ति ऐसा बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा भी है, धन्वंतरी की एनर्जी, गॉड ऑफ मेडिसिन। सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप खुद को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, और जैसे आप खुद को हील कर रहे हो वैसे आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो कि देखो ऐसे ऐसे आप अपने आप को हील करो। लोग कहते हैं ना कि हम तो शिविदी कब से मांग रहे हैं, यूनिवर्स हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं करता। देखो, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता है। आपको जैसे लगता है ना कि यूनिवर्स ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं करता है वो। आपको अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो वो आपके लाइफ में पहले टेस्ट करेगा आप उस लायक हैं भी कि नहीं, जो आप मांग रहे हैं। तो अगर आपने मांग रख दी है तो पहले आपको उस लायक बनाएगा वो। अगर आप उसकी टेस्टिंग निकाल लेते हैं और रोते नहीं हैं, तो आप एक दिन वो ज़रूर पाएंगे जो आपको चाहिए। जैसे आपका पावरफुल वर्जन, कुछ लोग हैं पावरफुल वर्जन में आना चाहते हैं, दूसरों को देखते हैं तो बड़ा उन्हें लगता है कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। अब वो कर रहा है तो उसने वहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत की है वो भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आप सोचोगे यूनिवर्स मुझे दे क्यों नहीं देता, दे क्यों नहीं देता। कैसे देता है वो मैंने आपको बताया। आपके पावरफुल वर्जन के बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उसे रिलीज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कुछ चीज़ों की
यहाँ पर आपको वो कहते हैं ना बलिदान देना, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। जब आप सेक्रीफाइस करोगे ऑटोमेटिक वो पावरफुल वर्जन मैनिफेस्ट होगा, और जब वो मैनिफेस्ट होगा तो वो सब मिलेगा जो आपने चाहा था, जो ये डिजर्व करता है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर आपकी लाइफ में, धीरे धीरे करके सारे ही ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं और क्लैरिटी आ रही है आपको। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे बहुत बहुत सारे लोग आपसे सीखने वाले हैं, वो मतलब सुनकर ही शायद बहुत कुछ अपने आप में हील कर पाएंगे। एक्चुअल में हीलिंग की कैसे जाती है, तो यस यहाँ पर गॉड ऑफ मेडिसिन की ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, धन्वंतरी की, जो आपको तो हील करने में मदद कर ही रहे। बेसिकली यहाँ पर हीलिंग पावर भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो आपको और लोगों को भी हील करने में मदद करेंगे। ओके, माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाहती हैं? माँ दुर्गा की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग है आपके लिए यूनियन की। आप इस यूनियन की ब्लेसिंग को क्लेम कर सकते हैं। आपने जैसे इंसान को चाहा है, या जिस तरीके के इंसान का आपने ख्वाब देखा है, जैसे इंसान की आपने मांग की है, माँ दुर्गा आपको बिल्कुल उसी तरीके के इंसान के साथ आपका यूनियन यहाँ पर कराते हुए नज़र आ रही। मतलब ये यूनियन, इसके बाद ये यूनियन भी मैनिफेस्ट होगा। ये यूनियन भी जो है वो आज मैंने मॉर्निंग की रीडिंग की थी, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं, मेरा दूसरा चैनल है जो टैरो शिवी 888, उस पर मैंने जो मॉर्निंग में रीडिंग की थी उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपका ऑथेंटिक वर्जन इस यूनियन की मांग कर रहा है। जितने लोग यूनियन चाहते हैं वो अपने ऑथेंटिसिटी में आए, अपने रियल सेल्फ में आए, अपने ट्रू सेल्फ में आए। जब तक आप ऑथेंटिक नहीं हैं और आप रियल नहीं है, तब तक ये यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो ये कनेक्शन भी तभी हील होगा जब आप अपने पावरफुल वर्जन में होंगे। तो जितने लोग भी इस कनेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, ये कनेक्शन डिमांड कर रहा है आपसे आपका पावरफुल वर्जन, आपका ऑथेंटिक वर्जन, ठीक है। और ये माँ ने सोच के रखा है आपके लिए। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। पसंद आए तो ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।